जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी ने जम्मू रीजन में सफलता हासिल की है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी औंधे मुंह गिरी है। चलिए अब किसे कितनी सीटें मिली हैं वो भी जान लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, बीजेपी 29, कांग्रेस 6, पीडीपी 3, जेपीसी 1, सीपीआईएम 1, आम आदमी पार्टी 1, निर्दलीय 7। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में पहली बार चुनाव हुआ। ये चुनाव करीब 10 साल बाद हुए हैं। साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसी दौरान राज्य में परसीमन भी हुआ। इस परसीमन में 7 सीटें बढ़ा दी गईं, जिसमें जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ी। लिहाजा जम्मू में कुल 43 सीटें और कश्मीर में 47 सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू में बीजेपी को सफलता जरूर मिली, लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब साफ है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी वहीं पर है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब जरूर बन सकता है, क्योंकि सरकार ये बात बखूबी जानती थी कि कश्मीर घाटी में चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी ने उचित तैयारी अभी नहीं की है। फिर भी कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाया गया। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाकर दुनिया भर को संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी ने जम्मू रीजन में सफलता हासिल की है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी औंधे मुंह गिरी है। चलिए अब किसे कितनी सीटें मिली हैं वो भी जान लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, बीजेपी 29, कांग्रेस 6, पीडीपी 3, जेपीसी 1, सीपीआईएम 1, आम आदमी पार्टी 1, निर्दलीय 7। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में पहली बार चुनाव हुआ। ये चुनाव करीब 10 साल बाद हुए हैं। साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसी दौरान राज्य में परसीमन भी हुआ। इस परसीमन में 7 सीटें बढ़ा दी गईं, जिसमें जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ी। लिहाजा जम्मू में कुल 43 सीटें और कश्मीर में 47 सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू में बीजेपी को सफलता जरूर मिली, लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब साफ है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी वहीं पर है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब जरूर बन सकता है, क्योंकि सरकार ये बात बखूबी जानती थी कि कश्मीर घाटी में चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी ने उचित तैयारी अभी नहीं की है। फिर भी कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाया गया। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाकर दुनिया भर को संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।